नमस्कार साथियों, पिछले वीडियोस में आप सभी यूज देख चुके हैं हैज टू, हैव टू, हैड टू और विल हैव टू का। अभी जो हम लोग यूज देखने जा रहे हैं वो नीड टू का। नीड टू और नीड्स टू का यूज कैसे करते हैं गैस, इसका यूज हम लोग करते हैं नेसेसिटी और आवश्यकता को दर्शाने के लिए। ठीक है, जब कोई काम करना जरूरी हो जाता है या आवश्यक हो जाता है उस कंडीशन में आप यूज करते हैं नीड टू और नीड्स टू का। तो गैस नीड टू और नीड्स टू इसकी हिंदी आइडेंटिफिकेशन होती है किसी व्यक्ति को कोई काम करने की ज़रूरत है या किसी व्यक्ति को कोई काम करने की आवश्यकता है। जैसे आप कई बार ऐसे वाक्य बनाते हैं, मुझे वहाँ जाने की आवश्यकता है, आपको उसकी मदद करने की आवश्यकता है, हमें एक नई जॉब के लिए अप्लाई करने की आवश्यकता है। ठीक है, उसे तैयारी करने की ज़रूरत है, हमें अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता है। ठीक है, आपको इंटरनेट सीखने की आवश्यकता है, आपको प्रोग्रामिंग सीखने की आवश्यकता है, उन्हें नई कार खरीदने की आवश्यकता है या ज़रूरत है। तो इस तरीके के वाक्य हम बनाते हैं कि किसी काम को करने की ज़रूरत है या किसी को कोई काम करने की आवश्यकता है। ऐसे सारे वाक्य बनेंगे नीड टू और नीड्स टू की मदद से। अब वैसे कहाँ लगा है नीड्स टू और कहाँ लगा है नीड टू। ठीक है, जब ये पॉजिटिव का काम करते गए तो ये एज अ मोडल नहीं एज अ टेंस काम करते हैं। ही शी एवरीवन सोनू, मतलब जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हैं उन सभी के साथ वर्ब में लग जाएगा एस, तो हो जाएगा नीड्स टू। नीड टू का हो जाएगा नीड्स टू। जैसा ही नीड्स टू, शी नीड्स टू, एवरीवन नीड्स टू, समवन नीड्स टू, सोनू नीड्स टू, फादर नीड्स टू, मदर नीड्स टू, टीचर नीड्स टू, राधिका नीड्स टू। तो जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर है उन सभी के साथ आपको यूज़ करना है नीड्स टू। उसके बाद में थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर जो भी सब्जेक्ट बचते हैं सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है नीड टू। जैसा आई नीड टू, वी नीड टू, यू नीड टू और दे नीड टू। बस इसके बाद आपको यूज़ करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा मैंने कहा उसे कॉल करने की आवश्यकता है तो आप कहेंगे ही नीड्स टू कॉल। लड़की उसे कॉल करने की आवश्यकता है तो शी नीड्स टू कॉल। ठीक है, सोनू को कॉल करने की आवश्यकता है, सोनू नीड्स टू कॉल। मुझे कॉल करने की आवश्यकता, आई नीड टू कॉल। हमें कॉल करने की आवश्यकता तो वी नीड टू कॉल। और उन्हें कॉल करने की आवश्यकता तो दे नीड टू कॉल। अब गैस ये रहा आपका, यहाँ पर क्या करना होता है आपको नीड्स टू और नीड टू इसके जस्ट बाद यूज़ करना होगा आपकी फर्स्ट फॉर्म का। और ये भी बता दिया कि कहाँ यूज़ करना है नीड्स टू का और कहाँ यूज़ करना है नीड टू का। आइए कुछ और वाक्य बनाते हैं। मिलना होता है मीट, जैसे मैंने कहा मुझे आपसे मिलने की आवश्यकता है, आई नीड टू मीट यू। आपको मिलने की आवश्यकता है मुझसे तो यू नीड टू मीट मी। पापा को आवश्यकता है बॉस से मिलने की तो फादर नीड्स टू मीट बॉस। अब वैसे मैंने नीड्स टू क्यों यूज़ किया पापा के साथ, क्योंकि फादर इज अ सिंगुलर। ओके, लाइक दिस। मैंने कहा सोनू को पढ़ाई करने की ज़रूरत है, सोनू नीड्स टू स्टडी। ठीक है, हमें पढ़ाई करने की ज़रूरत है, हम कहेंगे वी नीड टू स्टडी। ये रहे पॉजिटिव वाक्य गैस। इसी का यदि आपको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव बनाने के लिए बहुत सिंपल है। क्या करना होगा इसके लिए, आपको सब्जेक्ट वही रहेंगे ही शी, इसको छोड़ देते हैं अभी। ठीक है गैस, ही शी, कोई जैसे मैंने बोला संदीप है ना, एक नाम लिखा गया इसमें मैंने संदीप। ठीक, तो ये तीनों का गैस आपके कौन से सिंगुलर सब्जेक्ट। और यदि आपके प्लूरल सब्जेक्ट की बात की जाए आई वी यू दे, हालांकि आई सिंगुलर होता है लेकिन फर्स्ट पर्सन होता है। ठीक है, अब इसके साथ आपको यूज़ करना है नीड के बाद गैस। यदि आपको एज अ मॉडल यूज़ करना है तो आपको बोलना होगा नीड नॉट, इधर भी नीड नॉट। अब आपको एस लगाने की आवश्यकता नहीं है। और एक और बात गैस, यदि आपको नीड को एज अ मॉडल यूज़ करना है नेगेटिव में तो आपको ये ना तो यहाँ पर एस लगाना है और ना ही इसके बाद आपको फिर टू लगाना है। यहाँ पर टू का यूज़ भी गलत हो जाएगा। ठीक है, टू का यूज़ नहीं करना है तो आप कहेंगे सिर्फ नीड नॉट, इधर भी नीड नॉट। अब आपको टू का यूज़ नहीं करना है। यदि आपने टू का यूज़ किया तो सेंटेंस गलत हो जाएगा गैस। ठीक है, ही नीड नॉट, शी नीड नॉट, संदीप नीड नॉट, आई नीड नॉट, वी नीड नॉट, यू नीड नॉट और दे नीड नॉट। ठीक है, एक सेंटेंस लिया स्पीक, मैंने कहा उसे बोलने की ज़रूरत नहीं है तो आप कहें ही नीड नॉट स्पीक। क्या फिर मैंने कहा लड़की उसे बोलने की आवश्यकता नहीं तो शी नीड नॉट स्पीक। आपको ऐसा नहीं बोलना शी नीड नॉट टू स्पीक, गलत हो जाएगा गैस। ठीक है, ग्रामेटिकली सेंटेंस आपका ये वाला करेक्ट है। जैसे मैंने कहा संदीप को बोलने की ज़रूरत नहीं तो संदीप नीड नॉट स्पीक। मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है तो आई नीड नॉट स्पीक। हमें बोलने की आवश्यकता नहीं तो वी नीड नॉट स्पीक। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं तो यू नीड नॉट स्पीक। और उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं तो दे नीड नॉट स्पीक। आपने देखा गया इसके नेगेटिव बनाते समय हम लोग टू का यूज़ नहीं करते हैं। और एक और बात, यदि आपको एज अ टेंस इसका यूज़ करना गया तो इसमें हेल्पिंग ऑफ यूज़ कर सकते हैं डूअर डज। ठीक है, डूअर डज, तो डज नॉट नीड। अब यहाँ पर आप टू का यूज़ कर सकते हैं
ठीक है, डू नॉट नीड, डू नॉट नीड टू, ठीक है। जैसे मैंने बोला उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो कहेंगे आप ही डज नॉट नीड टू वरी। लड़की के लिए उसे चिंता करने की जरूरत नहीं, तो शी डज नॉट नीड टू वरी। और मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो मैं दो तरीके से बोल सकता हूँ, आई नीड नॉट वरी या फिर आई डू नॉट नीड टू वरी, ठीक है। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, तो मैं कहूँगा यू डू नॉट नीड टू स्पीक, या फिर आप बोल सकते हैं यू नीड नॉट स्पीक। टू का यूज़ इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहेगा सबका नेगेटिव का। अब देखते हैं इंटरोगेटिव के लिए। इंटरोगेटिव के लिए भी बहुत सिंपल रहेगा, नीड का यूज़ करना है। नीड के बाद में जितने भी सब्जेक्ट हैं, आई वी दे यो, ठीक है, ही शी, उसके बाद में रहेगी आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने कहा क्या मुझे बोलने की आवश्यकता है, नीड आई स्पीक। क्या हमें बोलने की आवश्यकता है, तो नीड वी स्पीक। क्या उन्हें बोलने की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे नीड दे स्पीक। क्या आपको बोलने की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे नीड यू स्पीक। क्या उसे बोलने की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे नीड ही स्पीक। और लड़की के लिए क्या उसे बोलने की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे नीड शी स्पीक। एक और बात याद रखना गाइस, इसमें भी यहाँ पर टू का यूज़ नहीं होगा। जब क्वेश्चन करेंगे और नेगेटिव वाक्य बनाएंगे, और यदि आपको एज अ मॉडल यूज़ करना है नीड को, तो गाइस आपको टू का यूज़ फिर नहीं करना है, ठीक है। और मैंने कहा क्या मुझे पढ़ाने की आवश्यकता है, डू आई, मैंने कहा नीड आई टीच। क्या हमें पढ़ाने की आवश्यकता है, तो नीड बी टीच। क्या उन्हें पढ़ाने की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे नीड दे टीच। क्या आपको पढ़ाने की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे नीड यू टीच। क्या उसे पढ़ाने की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे नीड ही टीच। लड़की के लिए क्या उसे पढ़ाने की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे नीड शी टीच। तो गैस अभी आपने देखा कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक और चीज़, यदि एज अ टेंस आपको क्वेश्चन करना है तो उसके लिए क्या करना होगा ये भी बता देता हूँ। उसके लिए आपको डू और डस का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। तो हेल्पिंग एज अ हेल्पिंग आपको यूज़ करना होगा डू और डस का। और आपको ये तो पता है कि डस होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, और डू यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के जो भी सब्जेक्ट बचते हैं, सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना होता है डू, ठीक है। जैसे आप कह सकते हैं डू आई, डू वी, डू दे, डू यू, डज ही, डज शी, डज एनीवन, ठीक है गैस। इसके बाद में आप इसका इस्तेमाल और कैसे कर सकते हैं आपको ये भी बता देता हूँ। यदि आपको इससे प्रश्न करना है तो फिर आपको डू डस का इस्तेमाल करने के बाद यूज़ करना है नीड टू का। फिर आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने कहा क्या मुझे जाने की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगा डू आई नीड टू गो। क्या हमें जाने की ज़रूरत है, तो हम कहेंगे डू वी नीड टू गो। और क्या उन्हें जाने की ज़रूरत है, तो डू दे नीड टू गो। क्या आपको जाने की ज़रूरत है, तो आप कहेंगे डू यू नीड टू गो। क्या उसे जाने की आवश्यकता है, तो डज ही नीड टू गो। लड़की के लिए क्या उसे जाने की ज़रूरत है, तो डज शी नीड टू गो। और क्या किसी को जाने की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे डज एनीवन नीड टू गो। आपने देखा गाइस कि हम लोग एज अ मोडाल इसका यूज़ कैसे करते हैं और एज अ टेंस यूज़ कैसे करते हैं। आइए अब इसका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीनों का एक साथ प्रैक्टिस करते हैं। पॉजिटिव, सब्जेक्ट प्लस नीड टू और नीड्स टू, V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसी का नेगेटिव बनाना आपको, तो सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट, ठीक है गैस, नीड नॉट, V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर आपको टेंस में बनाना तो आप यूज़ कर सकते हैं डू नॉट नीड टू और डज नॉट नीड टू, लेकिन एज अभी हम मॉडल पढ़ रहे इसलिए अभी आप यही देखिए आप, ठीक है। इंटरोगेटिव में आपको नीड को उठा करके आगे रखना गाइस, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा उसे पढ़ाई करने की ज़रूरत है, तो ही नीड्स टू स्टडी। उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो आप कहेंगे ही नीड नॉट स्टडी। टू नहीं आएगा वैसे, याद रखिएगा ना। और क्या उसे पढ़ाई करने की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे नीड ही स्टडी, नीड ही स्टडी। ये होगा क्वेश्चन मार्क। और मैंने कुछ वाक्य लिया, जैसे मैंने बोला आपको जाने की ज़रूरत है, तो आप कहेंगे यू नीड टू गो। तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यू नीड नॉट गो। क्या तुम्हें जाने की ज़रूरत है, तो नीड यू गो। मुझे इंतज़ार करने की आवश्यकता है, तो आई नीड टू वेट। मुझे इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है, तो आई नीड नॉट वेट। क्या मुझे इंतज़ार करने की आवश्यकता है, तो मैं कहूँगा नीड आई वेट। आपको बोलने की आवश्यकता है, यू नीड टू स्पीक। आपको बोलने की आवश्यकता नहीं, तो यू नीड नॉट स्पीक। क्या आपको बोलने की आवश्यकता है, तो आप कहेंगे नीड यू स्पीक। आपको सोचने की आवश्यकता है भविष्य के बारे में, यू नीड टू थिंक अबाउट फ्यूचर।
आपको भविष्य के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं, यू नीड नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर। क्या आपको भविष्य के बारे में सोचने की आवश्यकता है? नीड यू थिंक अबाउट फ्यूचर? सो गाइस अभी आपने देखा कि नीट के वाक्य कैसे बनते हैं और पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में कैसे बनाए जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। और गाइस यदि आपको कोई प्रॉब्लम आई हो, यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, इसका रिप्लाई मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद।